पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बाबरी कार्ड खेल दिया है। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं ने एक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और इसके साथ हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में होने वाले समारोह में 400 बड़ी हस्तियों के देश के अलग अलग शहरों से पहुंचने का भी दावा किया। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अब तैयारी मस्जिद की कही जा रही है, नींव रखने की तारीख भी यहां पर हुमायूं कबीर के जरिए बता दी गई है और यह भी कहा है कि मस्जिद को पूरा होने में 3 साल का वक्त यहां पर लगेगा। और हमारे साथ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सवाल यही है हुमायूं कबीर जी आपसे, बाबरी मस्जिद बनवाने के पीछे का क्या आपका मकसद आ रहा है? मतलब अगर आपने इतना बड़ा ऐलान किया है तो मकसद क्या है? देखिए, आपको मालूम है जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में मौजूद था, वो 400 साल पहले बाबर में वहाँ बाबरी मस्जिद बना के रखा। वो ऐतिहासिक शोध मुस्लिम सेंटिमेंट है। वो 1992 में 6 दिसंबर वो तोड़ दिया, वो रिमूव हो गया। वो जो हो गया। अभी बंगाल में 35% 37% अभी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम जनसंख्या है। वो मुर्शिदाबाद जो बाबरी मस्जिद बन जा रहा है, उसी में 72% मुस्लिम आबादी का मुर्शिदाबाद जिला में मुस्लिम जनसंख्या है। इसीलिए उनको से जो सेंटिमेंट है, उनको जो आवेग है, उनको जो मस्जिद तोड़ा गया अयोध्या में 1992 6 दिसंबर, वो मुस्लिम लोगों को मन के जो सिलसिला है, मन को जो उनको बाबरी मस्जिद खत्म होने का, रिमूव होने का। लेकिन हुमायूं कबीर जी आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से एक तो आपने 6 तारीख को यहां पर चुना और जो कुछ भी उस वक्त हुआ था कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था, सारी तस्वीर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, ये माहौल बिगाड़ना नहीं होगा? ये सांप्रदायिक सौहार्द में खलल नहीं होगा? नहीं, सांप्रदायिक क्यों लिए आएगा? यहाँ तो सारे लोग जो मुस्लिम है, जो हिंदू लोग है, उनको पूजा, उनको मंदिर, उनको सब कुछ बन चुका है। कोई तो नहीं, मुस्लिम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आते है। तो मुस्लिम लोगों को मस्जिद बनाने का, और मुस्लिम लोग जो है बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में जो संपत्ति लेके सब लोग एक साथ में चलते हैं, तो ये दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। मैं सब लोग को वहाँ मौजूद करके ये मस्जिद बनाएगी, क्या दिक्कत होने का? आप तो वहीं की सियासत से जुड़े हुए हैं हुमायूं कबीर जी, वहीं की सियासत से जुड़े हुए हैं। आपको भी पता होगा कि मस्जिदों की संख्या वहां कम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वहां से नामो निशान मिट चुका है। अब भी पूरे प्रेम भाव के साथ वहां पर पूजा अर्चना भी की जाती है और नमाज भी अदा की जाती है। फिर क्या अगले साल चुनाव है? अगले साल चुनाव है, इसलिए इस तुष्टीकरण की सियासत यहाँ पर सामने आई है। वो तुष्टीकरण तो सब लोग ही कर रहा है। जो भारत का जो आज के दिन में जो सत्ता में है, मोदी जी को जो गवर्नमेंट है, 3 साल 3 बार, वो 14 से 19, 19 से 24 और 3 हैट्रिक हो गया मोदी जी को। वो भी तो तुष्टीकरण का ही चल रहा है। तो मेरा खिलाफ 35-7% जो मुस्लिम आबादी है, इनको मस्जिद बनाएगी तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किसी को तो मेरा
जो धर्म है मेरा, जो मैं मुस्लिम का जो मेरा ईमान लेके चलना, ये तो कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं तो हिंदू लोगों को साथ मिलते हैं, खाते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? बाबरी मस्जिद एक तोड़ गया, हम राम मंदिर वहां बना सर, दिया। बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद को लेकर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया यहां पर चली और क्या विवाद हुआ, क्या बवाल मचा, वो आपने और पूरे देश ने यहां पर देखा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में देखिए, जिस तरह से अब कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है और अभी हुमायूं कबीर को भी आप हमारे यहां पर साथ मौजूद हुए हैं, लेकिन इस पर बीजेपी ने ऐतराज जाहिर किया और कहा कि भारत में बाबर के नाम से शिलान्यास की इजाजत नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि आखिर बीजेपी को मस्जिद के नाम से आपत्ति क्यों है? के नाम पर जिनका नाम होता है वो इस तरह की बात करते हैं। टीएमसी के विधायक जो बाबर हैं, वो इसीलिए उनकी ये बात जो उनके मन में थी वो आ गई। और मुझे लगता है कि टीएमसी के उन विधायक को मेरी सलाह है कि आप तैयारी कर लीजिए। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में आप शिलान्यास बाबर के नाम से कर सकते हैं। अब बाबर के नाम से कोई भी शिलान्यास या कोई भी चीज भारत में और हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते। संविधान में ये सबको अधिकार है कि वो मंदिर या मस्जिद का निर्माण करे। पश्चिम बंगाल के विधायक, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर जमीन खरीद कर अपने संसाधनों से वहां मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और वो उसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहे हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। टीएमसी विधायक के बयान से देखिए अब संतों में गुस्सा है और संतों का कहना है कि देश बांटने की साजिश रची यहां पर जा रही है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अगर संविधान इजाजत देता है तो किसी को कोई परेशानी आखिर क्यों होगी? कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर जो विवादित बयान देकर के सुर्खियों में रहना चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अवमानना करना, यह संवैधानिक और संविधान का विरोध करना है। ऐसे विचारधारा के लोगों को ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना का जो है मुकदमा पंजीकृत करके जेल। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि परमिशन के ज़रिए कोई भी कहीं भी किसी तरीके से धर्म स्थल बना सकता है और उसका कुछ भी नाम रख सकता है। मगर कुछ लोगों को इस बात पर एतराज़ हो रहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद ख़त्म हो गया, तो अब नई बाबरी मस्जिद के नाम से बनाने की मस्जिद की ज़रूरत क्यों पेश आई। और देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में किस कदर जुट गई है। यही वजह है कि 6 दिसंबर को हुमायूं अकबर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान यहां पर कर दिया है। तो उसी दिन कोलकाता में भी टीएमसी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस बार इसकी जिम्मेदारी छात्र और युवा विंग को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि इस रैली को ममता बनर्जी भी संबोधित कर सकती हैं। आइए अब आपको ममता बनर्जी के करीबी विधायक हुमायूं कबीर का पूरा परिचय, पूरी डिटेल उनके बारे में यहां पर देते हैं। हुमायूं कबीर 2011 में कांग्रेस के टिकट पर दरअसल पहली बार चुनावी मैदान में कूदे थे, चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2013 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में वो मंत्री बने। हुमायूं कबीर मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं। वो अपने विवादित बयान से कई बार टीएमसी को मुसीबत में डाल भी चुके हैं। हुमायूं कबीर को एक बार फिर पार्टी ने नोटिस भी दिया था। और बीजेपी ने हुमायूं कबीर के इस बयान के बहाने ममता बनर्जी पर देखिए निशाना भी साध लिया है। प्रदीप भंडारी ने पोस्ट किया और क्या कुछ लिखा आपके सामने, जहां वो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ममता सरकार द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। अब तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की रगों में हिंदू विरोधी भावना है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे।
बॉबी हाकिम ने कहा था, हम अल्पसंख्यक एक दिन बहुसंख्यक बन जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूर्ण हड़प, बंगाली हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। तो आप देखिए, पहले भी विवादित बयान यहां पर रह चुके हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से 6 दिसंबर को ये तारीख यहां पर चुनी गई है, जाहिर सी बात है एक बड़ा विवाद इस वक्त खड़ा हो चुका है। और आखिर इसके पीछे का मकसद, वाकई जिसे हुमायूं कबीर अभी हमसे बातचीत में बताते हुए नजर आए कि धार्मिक सौहार्द को यहां पर बढ़ाना है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा माहौल यहां पर बनता नजर आ रहा है, जिस तरह से एक बार फिर से वही तारीख सामने आई है, सौहार्द पर बड़ा खतरा।